तो ये वीडियो सीरीज के अंदर में ये दूसरा सेशन है। तो आज मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाता हूँ टेक्निकली आप कैसे चीजों को सीखें। ध्यान रखिएगा, इस लैपटॉप पे सामने देखिए। तो अभी आपके सामने एक टूल है स्टॉकेज, जो कि हम लोगों ने बनाया है। तो आप किसी भी स्टॉक के बारे में अगर जानना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले एक स्टॉक पकड़ते हैं जिस पे आपको इंटरेस्ट है कि ये मैं समझ सकती हूँ और मैं इसमें ट्रेड करना चाहती हूँ। तो अपने एसबीआई को सर्च करते हैं। तो यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप एसबीआई डालिए। यहाँ पर एसबीआई आ गया। अब देखिए एसबीआई का सारा पिक्चर आपके सामने आ गया के अंदर। ये लाइन चार्ट है जो मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। स्टॉकेज में दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए लाइन चार्ट है। एक दिन का ही लाइन चार्ट है। एक दिन का मतलब पूरा दिन भर में क्या हुआ है, और नीचे वॉल्यूम है, मतलब इंट्राडे वॉल्यूम। ठीक है, ये 1 वीक का मतलब एक हफ्ते में क्या हुआ इस बैंक में, और ये वॉल्यूम ये 1 महीने का है, ये 3 महीने का है, 6 महीने का है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देखिए, हो सकता है स्टॉक के प्रति आपका व्यू भी चेंज होता जा रहा है। इंट्राडे में स्टॉक में आपको छोटा सा लास्ट में डाउन ट्रेंड नजर आ गया। वही 3 महीने का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि कंसोलिडेट होने के बाद में वो ऊपर चला गया। वही मैं 2 साल का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि गिरा, कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आपको अलग अलग पिक्चर दे सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस ड्यूरेशन पे ट्रेड करना है। जैसा कि आपने कहा कि 2 दिन से लेके 15 दिन, तो उसके लिए 3 महीने से 6 महीने का चार्ट सफिशिएंट है अगर आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में काम करना है। तो एक बार ट्रेडिंग व्यू चलते हैं, बिकॉज स्टॉकेज के अंदर में बेसिक चार्ट बड़ा अच्छा है, बट अगर आपको एडवांस और करना है तो फिर आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना पड़ेगा। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में चलता हूं। यही चार्ट था, याद है अपने डिस्कस कर। तो अब इस चार्ट के अंदर में ये टेम्पलेट को दिमाग में बैठाइए। इट्स अ वेरी सिंपल टेम्पलेट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ग्राफ में, तो एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर नीचे में है डेट्स और इधर का एक्सेस के अंदर में स्टॉक प्राइस ऑफ स्टेट बैंक। ठीक है, और आपने प्राइस को प्लॉट कर रखा है। यहाँ पे ये डेली चार्ट है तो डेली प्राइस प्लॉट कर रखा है। अगर आप 2 आवरली चार्ट लेते हैं तो 2 आवरली के क्लोजिंग प्राइस को आप प्लॉट करके रखेंगे। ये लाइन चार्ट है। अब अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। लाइन चार्ट इज सिंपल लाइन, उसमें अब कैंडलस्टिक एक तरीके का पैटर्न है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बहुत ब्रीफली बताया था कि ये पैटर्न ओपन, हाई, लो, क्लोज उस टाइम फ्रेम का तीनों को कंसिडर करता है। अगर तेजी में स्टॉक बंद हुआ है तो हरा होगा, अगर मंदी में स्टॉक बंद हुआ है तो लाल होगा। तेजी मतलब कि इस कैंडल में जिस भी पीरियड का कैंडल हो सकता है, ये 2 घंटे का कैंडल है। अगर अपने डे का कैंडल लेंगे मतलब हर दिन का एंड का बात कर रहे हैं। तो इस दिन का अगर हम बात करें, लेट्स टेक टुडे, आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 फरवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज का लो है 385 रुपए और आज का हाई है 408 रुपए। क्लोज किया है 393 रुपए में और ओपन हुआ था 387 में। तो ये लो यहां नजर आ रहा है इस कैंडल में। देखिए हरा क्यों है? हरा इसलिए क्योंकि ये तेज बंद हुआ है। ठीक है, आज ऊपर बंद हुआ है। और ये डंडी ऐसी क्यों है? क्योंकि नीचे में लो बना है और ऊपर में हाई बना है। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आपको कैंडलस्टिक का। आप देखो ऊपर में एक छुटकी सी यहां डंडी हो गई, नीचे में डंडी होगी। इसका मतलब ये लो है, लो टच करके इसने ऊपर बनाया और ये हाई टच करके उसने नीचे। लेकिन ये हरा क्यों है? क्योंकि इसका क्लोज जो है वो हायर लेवल। ठीक है, ये जैसे ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, ये लो है। अगर ऊपर वाली डंडी नहीं है तो क्लोज और हाई सेम है। नीचे वाली अगर डंडी नहीं है तो इसका मतलब लो और क्लोज सेम है। ठीक है ना। तो ये कैंडलस्टिक का एक फॉर्मेट है। सिमिलरली एक और फॉर्मेट होती है बार चार्ट, जिसके अंदर में वो अंदर का आपको कलर डेप्थ नहीं दिखता है। बार चार्ट के अंदर में क्या है, अगर ये आपके सेम है फॉर्मेट, हाई, लो, ओपन, क्लोज। ठीक है। सो अलग अलग चार्ट के फॉर्मेट्स होते हैं और हर फॉर्मेट आपको एक कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमको सब देख रहा है? नहीं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मेट में आप खो जाओगे। कैंडल भी है, बार भी है, फिर हॉलो कैंडल है, एरिया है, बेस लाइन है, रैंको है,
कंटिन्यूसली ये सब साइंस, ये एक साइंस है, तो इस पे कंटिन्यूसली स्टडी होती जा रही है और नए नए पैटर्न्स आ रहे हैं। जो लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी, आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है, करेक्ट? क्या ट्रेंड नजर आ रहा था? बुलिश ट्रेंड। इसको मतलब अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे डिजाइन करते हैं? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट में डिफरेंस है और ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये ऊपर है, तो ये अप ट्रेंड में है। ये लो है, ये लो है, ये लो है। तो जब लोज हाई बना रहे हैं और हाई हाईज बना रहे हैं तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। कोई भी स्टॉक में ट्रेडिंग करने से पहले सबसे बड़ा नीड है कि हमको उसका ट्रेंड पता करना पड़ेगा। ट्रेंड का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हायर हाइज एंड हायर लो और लोअर हाइज एंड लोअर लोस। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा किस ड्यूरेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ट्रेंड निकालना है। बिकॉज जो स्टॉक हो सकता है वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में है, हो सकता है 1 घंटे का चार्ट में वो डाउन ट्रेंड में। वैसे आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनोटेशंस है, जिसको आप पैरेलल चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मेरे को यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मेरा एक पैरेलल चैनल है, अलग अलग पैटर्न्स है। जितना आप इसको यूज करोगे उतना एक ही पैटर्न के बारे में आप समझोगे। पैरेलल चैनल हो गया कि सेम लेंथ। जनरली स्टॉक जो है वो एक रेंज में मूव करता है। जब वो कंसोलिडेट कर रहा होगा या जब वो ट्रेंड बना रहा होगा तो एक रेंज होता है। तो ये पैरेलल चैनल या सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, ये रेंज को सिंबलाइज करता है। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताना भूल गया आपको मैं, और समझना बहुत जरूरी है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, अब ये एक बार डिलीट करता हूं। देखिए, एक बात समझिए कि हर स्टॉक के अंदर में देयर आर बायर्स एंड देयर आर सेलर्स। एक प्राइस पॉइंट होता है जिसपे बहुत बायर्स होते हैं और एक प्राइस पॉइंट होता है जिसपे बहुत सेलर्स होते हैं। ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट पे बहुत बायर्स होते हैं वो सपोर्ट क्रिएट कर देते हैं कि इसके नीचे प्राइस को जाने नहीं देंगे क्योंकि हमेशा बायर खड़े हैं। और जिस प्राइस पे बहुत सेलर होते हैं वो रेजिस्टेंस बन जाता है कि उसके ऊपर स्टॉक जाता ही नहीं है क्योंकि सेलर बहुत है। तो बायर जहां पर बहुत है उसको डिमांड जोन बोलते हैं और सेलर जहां पर बहुत है उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। सिंपल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, if supply is more than demand the price will go down, if the demand is more than supply the price will go up. Same theory work करती है financial market में। What is this? This is actually a pictorial presentation of law of demand. If there are more demand, price is going up, and there is more supply, price is going down. As a trader, आपका responsibility है कि आप पता करें कि डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, मतलब सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। जब भी स्टॉक प्राइस डिमांड जोन के पास आता, आपको पता है बड़े बड़े लोग लेने के लिए रेडी बैठे हैं, और जब भी स्टॉक प्राइस सप्लाई जोन के पास आता है आपको पता है बड़े बड़े लोग बेचने के लिए खड़े हैं। और जब वो सप्लाई जोन को तोड़ता है, विच इज कॉल्ड ब्रेकआउट। एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड ब्रेकआउट। जब वो सप्लाई जोन को तोड़ेगा, इसका मतलब और बड़े लोगों ने उन बड़े लोगों को डिफीट कर दिया है, तो अब यहां से स्टॉक अपना नया रैली बना सकता है। So what is your role to figure out the demand zone and supply zone? How do you figure out? Typically these horizontal lines are good enough to figure out the demand zone and supply. Horizontal line मतलब ये जो आप देख रहे हो, एक लाइन अब आपके साथ आ गया ना, कर्सर जो आपको लाइंस दे रहा है। तो यहां पे अगर आप जाओगे तो ये क्रॉस भी मिल जाता है, डॉट एरो ये सब मिल जाता है, बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज इन द ट्रेंड लाइन, सिंपल स्ट्रेट ट्रेंड लाइन। तो सिंपल एग्जांपल में लेते हैं अनुपूर्णा, ये कौन सी तारीख है, मैं डिलीट कर देता हूं मैं इसको। ये कौन सा दिन है? ये 12 फरवरी का दिन है। जब आप देखो यहां कुछ आपको समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है आपको, ये यहां अगर मैं ड्रॉ करूं, ये आपको कुछ लग रहा है, ये कुछ बात समझ में आ रही है देख के कि बार बार ये प्राइस ऊपर जाता है और कोई बेचने के लिए आ जाता है। इसका मतलब ये एक सप्लाई जोन हो गया है। टिपिकली जब आप जोन को डिफाइन करते हैं ना, तो कभी भी एक प्राइस पे ना स्टॉक मूव नहीं करता है, आसपास में जाके एक रेंज बना देता है, उस रेंज पे रिएक्ट करता है। तो अगर मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, यहां पर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहां पर एक और मैं रेजिस्टेंस डालूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, गैप, सप्लाई जोन। बट आज के लिए
एक मोरलेस आपको टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रक्चर का ज्ञान हो गया। दिस इज ऑल अबाउट लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिकमिंग अ क्वालिटी ट्रेडर। अगर आपके और क्वेश्चंस है तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तो हम लोग वो क्वेश्चन को भी लेंगे। बट अभी इनिशियल स्टार्टिंग है, दूसरा ही क्लास था आज, उसके बाद और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे, तो आप जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। उनको बताइए कि कोई जेन्युइनली सिंपल भाषा में टेक्निकल सिखा रहा है, ट्रेडिंग सिखा रहा है, तो सबको उसका फायदा जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए और मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.